A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 मीटर। तो पहले यहाँ से यहाँ तक समझते हैं सवाल को। बोला है क्रिकेटर जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंक सकता है, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है 100 मीटर। क्या फेंक सकता है? तो बॉल को फेंक सकता है। तो मान लो यहाँ पे एक क्रिकेटर खड़ा है, ऐसा है ना, ये अपना क्रिकेटर है, उसके हाथ में बॉल है। अब ये बॉल उसने जो फेंका, कितनी दूरी तक फेंका? तो 100 मीटर की दूरी तक फेंका। इसका मतलब आर जो दिया है वो कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। अब बोला है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अब यही बॉल को कितने हाइट तक, मैक्सिमम कितने हाइट तक वो फेंक सकता है, ऐसा पूछा है। इसका मतलब क्या पूछा है? सिंपल, बॉल का हाइट कि वो कितने मैक्सिमम हाइट तक बॉल को फेंक सकता है। कौन? तो क्रिकेटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आर तो हमें मिल गया, दैट इज 100। अब मैं लिखूंगा क्रिकेटर, लिखो क्रिकेटर, क्रिकेटर विल ओनली बी एबल टू थ्रो द बॉल टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल distance when angle of projection is 45 डिग्री। मतलब थीटा क्या रहेगा? 45 डिग्री। तो ये जो क्रिकेटर है वो हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक वही एंगल से फेंक पाएगा जब इसका एंगल होगा 45 डिग्री। मान लो ये 90 डिग्री के एंगल पे फेंकता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो बॉल तो ऊपर जाएगा, पर क्या ये साइड में जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? नहीं। लेकिन जब इसने 45 डिग्री, ये तो 90 हो गया, इसका आधा 45 हो गया, तो अगर इसने बॉल 45 डिग्री पे फेंका, ऐसे 45 डिग्री पे, तो हो सकता है कि ये जो बॉल है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करे। ये बॉल क्या करेगा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है। तो द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, क्या बोला? हॉरिजॉन्टल range of projection with velocity v is given by तो r is equal to v square sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, r की वैल्यू डाल दो, दैट इज 100। v स्क्वायर ऐसे ही लिखो, साइन 2 थीटा, बट थीटा कितना है? तो थीटा तो 45 डिग्री है, तो 45 इंटू 2 क्या होता है? थीटा की जगह पे 45 इंटू 2 क्या होगा? 90, तो साइन 90 डिग्री। और नीचे क्या? तो जी। अब मुझे पता है साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो ये सीधा सीधा आपका क्या बना? 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी। लेट अस से दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब कोई बच्चे सोचेंगे कि सर 90 का क्या किया? साइन 90 का, तो साइन 90 तो 1 हो गया ना, तो 1 इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या बना? इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम हाइट किसका? हाइट ऑफ द बॉल इट शुड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब ये जो मैंने लिखा है इंग्लिश में, उसको मैं हिंदी में क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा बॉल को अगर मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है तो उसको वर्टिकली फेंकना चाहिए ऊपर की तरफ। वर्टिकली मतलब ये डायरेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये डायरेक्शन होता है, याद रखो। वर्टिकल मतलब ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल मतलब ये डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ। सो फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल इट शुड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कहाँ पे फेंकना चाहिए? वर्टिकली ऊपर की तरफ। तो अब ये केस में आपका जो v बनेगा वो तो 0 हो जाएगा। v मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होगा? क्योंकि ये जो बॉल है मैक्सिमम हाइट, इसको कितना भी फेंको, एक हाइट ऐसा आएगा जहाँ पे वो बॉल को रुकना है, मतलब वहाँ पे v क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने v को क्या ले लिया? 0 ले लिया। अच्छा, अब ये केस में जो a होगा आपका ना, a एक्सेलरेशन, वो क्या होगा? तो होगा माइनस जी। अगर आपने ध्यान दिया तो क्यों माइनस जी? क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं ना, इसलिए माइनस जी हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है?
होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। ए का काम कौन कर रहा है? तो ए का काम जी कर रहा है, पर क्या वो पॉजिटिव निगेटिव? तो निगेटिव, तो माइनस जी। एस का काम कौन कर रहा है? एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन हमें पता है यहाँ पे एस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? हाइट। तो एस के जगह पे क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। इतना समझ में आया। अब बोलो वी क्या है? ज़ीरो। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, u क्या है? तो u का मतलब 100, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो दिया है यहाँ पे, दैट इज़ 100। तो लिखो 100, 100 का स्क्वायर। तो उसको या फिर एक ये स्टेप को थोड़ा मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। इसका ऊपर का पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, है ना। तो ये तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको अंदर लिया मैंने, ये u है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्या हो जाएगा? 2gh। लेकिन g फिर से मैंने बोला क्या है? तो माइनस है, तो लिख दो माइनस। ठीक है। अब बोलो v। तो v तो ज़ीरो है, तो वी स्क्वायर भी ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो का स्क्वायर माइनस u बोलो क्या है? तो u तो 100 है, तो लिखा मैंने 100g, है ना। u क्या है? 100g। इसको रूट के अंदर डालो, होल स्क्वायर करो। क्यों किया ऐसा? ताकि अगर कल के दिन अगर अपन ने इसको इसको कैंसिल किया तो ये 100 ही रहे, इसलिए। इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। ठीक है। अब बोलो ज़ीरो का स्क्वायर, ये कैंसिल रूट के साथ, मतलब स्क्वायर कैंसिल रूट के साथ, तो बचा क्या? 100g इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। क्या दोनों साइड निगेटिव कैंसिल हो जाएगा? हाँ। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 100g और नीचे 2g विच इज़ इक्वल टू हाइट। अब यहाँ से जी जी कैंसिल, 250 ज़ा 100। तो आपको जो हाइट मिला, क्या मिला? हाइट। वो कितना आया? 50। हाइट कितना आया? 50 मीटर। 50 मीटर मतलब ऑप्शन सी सही जवाब। तो सवाल क्या पूछा था आपसे? सवाल पूछा था हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो ये बॉल को कितने ऊपर की तरफ, मतलब कितने हाइट पे फेंक सकता है क्रिकेटर? तो 50 मीटर के हाइट पे फेंक सकता है।